भगवान का नामकरण। एक दिन वासुदेव जी ने यदुवंश के कुल पुरोहित गर्ग मुनि को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि ब्रज में जाकर नंद महाराज से मिले, जहां उनके पुत्रों का पालन पोषण हो रहा है। जब नंद बाबा ने गर्ग मुनि को अपने घर में आया देखा तो वे प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उनके स्वागत में खड़े हुए। उनको उचित आसन पर बैठाकर मधुर और विनम्र शब्दों में निवेदन किया कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता एवं आध्यात्मिक गुरु हैं। अतएव आप मुझ पर कृपा कर मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करें। गर्ग मुनि ने कहा कि वह यदुकुल के पुरोहित हैं। उनके द्वारा नामकरण संस्कार के बारे में जब कंस को पता चलेगा तो संदेह हो जाएगा कि कृष्ण ही देवकी तथा वसुदेव का पुत्र है। तब वह कृष्ण को मारने का प्रयास करेगा। तब नंद बाबा ने गुप्त रूप से ही घर की गौशाला में नामकरण संस्कार करने की प्रार्थना की, जिससे किसी को कुछ भी पता न लग पाए। तब गर्ग मुनि ने बताया कि आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने 3 विभिन्न रंग गौर वर्ण, लाल तथा पीला रंग धारण किया था और अब श्याम रंग में उत्पन्न हुआ है। सर्व आकर्षक रूप के कारण यह कृष्ण नाम से जाना जाएगा। बहुत से कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र पहले वसुदेव जी के पुत्र रूप में प्रकट हुआ। अतः विद्वान लोग इस बालक को कभी कभी वासुदेव कहते हैं। तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों एवं कार्यों के कारण कई रूप तथा अनेक नाम हैं। यह बालक गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के कारण तुम्हारे लिए सदा शुभ कार्य करेगा। इसकी कृपा से तुम लोग सारी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। हे नंद महाराज, जब एक बार इंद्र को उसके राज्य और पद से हटाकर असुरों ने सबको सताया तो उस समय लोगों की रक्षा करने तथा उनकी समृद्धि के लिए यह बालक प्रकट हुआ और इसने असुरों को पराजित कर दिया। हे नंद महाराज, आपका यह पुत्र नारायण के सदृश है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश तथा प्रभाव से ही नारायण के समान है। अतः आप इस बालक कृष्ण का बड़े ध्यान से और सावधानी से पालन करें। इस प्रकार जब नंद महाराज को कृष्ण के नामकरण संस्कार तथा उसके विषय में उपदेश देकर गर्ग मुनि अपने घर चले गए तो नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुए और ऐसे पुत्र को पाकर अपने को परम भाग्यशाली समझने लगे।